देखो, आज मैं आपका ओलंपिक टॉपिक कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके के बेसिस पे। ऑल अबाउट ओलंपिक, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। और याद रखना है कि स्टैटिक पोर्शन एफ कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके से हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ओलंपिक क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से। तो देखो, रिंग्स वगैरह के बारे में सब कुछ बताऊंगा क्या क्या है। अब पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका ओलंपिक है वो कब स्टार्ट हुआ, कैसे हिस्ट्री बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, जो ओलंपिक आपका स्टार्ट हुआ था वो 70-76 बीसी में हुआ था, ठीक है। किसके ऑनर में हुआ था, याद रखना, ये ऑनर में होता है ग्रीस के गॉड है ज्यूस, ठीक है। मूवीज भी देखी होगी आपने हॉलीवुड की, ज्यूस वगैरह की। तो उस उनके ऑनर पे ये स्टार्ट किया गया था 70-76 बीसी में। अब बात आती है कि मॉडर्न मॉडर्न डे में कब स्टार्ट किया था। मॉडर्न डे में ये आपका 1890, ठीक है। सॉरी, 1890 नहीं है, ये मिसप्रिंट है, 1896, ठीक है गाइस। 1896 में मॉडर्न डेज में स्टार्ट हुआ, मतलब बना कहाँ, बना इथेंस में, ठीक है। इथेंस में बना। ये चीज़ याद रखिए। क्या है, क्या बताया अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, 70-76 बीसी में हुआ था, ठीक है। ऑनर ऑफ द ग्रीस गॉड ज्यूस, ठीक है। मॉडर्न डे में ये 1896 में हुआ, इथेंस में, ठीक है। अब आती है इसकी ड्यूरेशन, यानी कि कितने कितने साल बाद ये होता है। तो हमेशा याद रखना, ये 4 साल के इंटरवल में होता है। अभी एक प्रॉब्लम आई थी हमारी कि कोरोना वायरस था, तो 2020 की जगह 2021 में आपका हुआ था, आपको पता हो तो, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था, है ना। तो लेकिन इसका नाम 2020 ही रखा गया था, 2021 नहीं रखा गया था। तो अगला आपका 2024 में होना, याद रखना। उसके बाद 2028, 2032, यानी कि 4 के गैप के अकॉर्डिंग ये आपका चलेगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखो, चार्टर यानी कि इसका पीरियड, यानी कि कितने दिन में ये होता है। तो मैक्सिमम ये 16 डेज का होता है, उससे ज़्यादा ये नहीं होता। 16 डेज के अंदर अंदर ये अपना ओलंपिक को ख़त्म करा देते हैं। अब बात आती है, एक चीज़ और याद रखना, 5 रिंग्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये याद रखना कि जो भी कंट्रीज़ को होस्ट करती है आपकी, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ को होस्ट करेगी वो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, और कौन, जब परेड निकलती है, याद है ना आपको, एक ओपन सेरेमनी होती है जब भी ओलंपिक जिस कंट्री में होना है, तो वहाँ हर देश के लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वहाँ के शहर में से निकलते हैं, उस देश में से निकलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, तो याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन होता है, लास्ट नंबर पे कौन होता है। तो याद रखना, हमेशा फर्स्ट नंबर पे आपका ग्रीस होता है, ठीक है। कौन होता है, ग्रीस, ठीक। ग्रीस या ग्रीक, ग्रीक, ठीक है गाइस। वो ग्रीस अक्सर ज़्यादातर उसमें आता है ना, ग्रीक होता है। और लास्ट में कौन होता है, लास्ट में आपकी वो कंट्री होती है जो ऑर्गेनाइज कर रही है। यानी कि इस बार जो टोक्यो में हुआ था उसकी बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ग्रीक थे, और लास्ट नंबर पे टोक्यो के लोग, यानी कि टोक्यो के प्लेयर्स थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। हर चीज़ पीडीएफ में नहीं लिखी जाती है, तभी क्लास बनाई जाती है एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन चीज़ों को याद करने के लिए। अब देखो, ये चीज़ आपको पता होगा कि ओलंपिक के अंदर 5 रिंग्स रिप्रेजेंट की जाती है। 5 रिंग वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो 5 रिंग्स जो है वो आपके 5 कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। देखो, एक रेड रिंग होती है, एक ग्रीन रिंग होती है, एक येलो होती है, एक ब्लू होती है, ब्लैक होती है। अब ये कौन सी रिंग किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं बताता हूँ। एफ कैट 2020, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था, ब्लू रिंग रिप्रेजेंट्स, ठीक है। PYQ दे रहा हूँ, तो याद रखना, ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिंग्स के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से रखना, बहुत ज़्यादा नहीं है ओलंपिक के बारे में, लेकिन पढ़ सकते आराम से कर सकते हो। आप देखो, रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कौन सी रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखना हमेशा, जो रेड रिंग है वो आपकी किसको प्रेजेंट करती है, अमेरिका को, ठीक है। ब्लू रिंग जो है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है गाइस यूरोप को, ठीक। ब्लैक्स जो है वो आपकी अफ्रीका रिप्रेजेंट करती है, ठीक। येलो रिप्रेजेंट करती है आपकी एशिया,
ठीक। और ग्रीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरीके से याद रहेगा अच्छे से कि रेड क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करती है। याद रखना ब्लू ग्रीन ये जो ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ब्लू क्या है, ब्लू सोचता है यार ऑस्ट्रेलिया नीचे की साइड है पानी के आसपास होगा उस पर लगा देते हैं, नहीं। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में इसमें रखा हुआ मिले। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। देखो, अगर कंटेंट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो, याद रखो, एक फ्लेम होती है, याद है ना फ्लेम, या कहीं भी अगर स्कूल डेज में भी आपने एनुअल डेज वगैरह देखे होंगे तो उसमें सबसे पहले एक फ्लेम जलाई जाती है और भाग के उसको फिर लगाया जाता है। इसी तरीके से ओलंपिक्स में भी एक फ्लेम होती है, उसको लगाया जाता है। लेकिन उस फ्लेम को जाके रखा कहाँ जाता है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, टेम्पल ऑफ हेरा, यहाँ उसको जाके रखा जाता है। अब आती है फ्लेम इंट्रोड्यूस कब हुई। तो फ्लेम जो आपकी इंट्रोड्यूस हुई है गाइस ओलंपिक में, याद रखना 1928 में इंट्रोड्यूस की गई है फ्लेम। ठीक है, इससे पहले फ्लेम का कोई फंडा नहीं था। अब और चीज़ें आती है कुछ जो हमें ज़रूरी याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले अभी किसने क्या जीता वो हम बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स, कि हमारा अपकमिंग इवेंट्स ओलंपिक का कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है। तो देखो, अपकमिंग अपकमिंग की बात करते हैं तो याद रखना ये आपके समर ओलंपिक है। ठीक है, ओलंपिक आपके दो होते हैं, एक समर होता है एक विंटर होता है। ठीक है, विंटर ओलंपिक विंटर्स में होता है, समर ओलंपिक आपका समर ओलंपिक में होता है। तो समर ओलंपिक अभी आपका एक टोक्यो में हुआ था। अब बात करते हैं और आपका कहाँ कहाँ होना है। तो याद रखना 2024 में आपका पेरिस में होगा, यानी कि फ्रांस में। 2028 में आपका लॉस एंजलिस में होना है। और 2032 में आपका होना है ब्रिसबेना में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको आई होगी। ये चीज़ याद रखना, ओलंपिक का कहाँ कहाँ होना है बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम विंटर ओलंपिक की, कि विंटर ओलंपिक आपका कहाँ कहाँ होना है। तो देखो, यही लिखा हुआ नहीं है पीडीएफ में, क्योंकि हर चीज़ नहीं लिखी जाती। मैं फिर बता रहा हूँ, विंटर की बात करें तो देखो, विंटर 2022 इनके बीच के गैप में होता है। ये आपका होगा, यानी कि जो इसी बार होना है ये होगा आपका बीजिंग चाइना में। ठीक है गाइस, 2026 4 साल में ही होना है। ये आपका कहाँ होगा, ये होगा आपका मेनेनो, सही से लिखते हैं जिससे कि आप इसकी स्पेलिंग लिख पाए, मेनेनो चार्टिना, इटली में। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2026। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये आप जानते हैं कि इसमें हमें मेडल्स मिलते हैं, है ना। गोल्ड मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है। तो एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्ड मेडल क्या रियली में गोल्ड होता है। नहीं, अब नहीं होता है, बट 1912 तक प्योर गोल्ड का मेडल मिलता था, उसके बाद अब बंद हो चुका है। अब देखो, ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में किसने सबसे पहले मेडल जीता, किसने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता मेंस वुमेन्स में, और किसके पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। तो अगर हम बात करें तो इनसे दुनिया वाकिफ़ है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसके पास है, माइकल फिलिप्स के पास है। क्या है, स्विमिंग के है। ठीक है, यूएस। ठीक, प्योर गोल्ड मैंने बताया 1912 तक मिलता था। अब आती है, हम इंडियंस की बात करते हैं कि इंडियंस में क्या है और किस किसने लिया है। तो याद रखना, इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ठीक है, आईएनडी का मतलब है इंडिविजुअल, ना कि इंडिया यहाँ पे। तो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, सबसे पहले जो ओलंपिक मेडल जीता है वो जीता है आपके जेडी यादव ने। ठीक है, कब जीता है कैसे जीता है अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जेडी को जेडी कह रहा हूँ, केडी यादव जो है आपके, इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीता है। कब जीता है इन्होंने, 1952 में। ठीक है, 1952 में इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल मेडल जीता है, गोल्ड मेडल नहीं जीता, याद रखना, सिर्फ मेडल जीता था। ठीक है,
अब बात आती है इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता है? मेंस में तो वो अभिनव बिंदर है, अभिनव बिंद्रा है। कब जीता है? 2008 में, बीजिंग में हुए थे आपके, वहाँ पे इन्होंने जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं वुमेन्स की। वुमेन्स में सबसे पहले किसने जीता है? तो याद रखना वेट लिफ्टिंग में जीता गया है। क्या नाम है? करनाम मल्लेश्वरी। ठीक है, कब जीता है? 2000 में जीता है, सिडनी में आपके ओलंपिक हुए थे उसमें। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई है? ठीक है, बिल्कुल समझ में आई होगी आपको। अब एक चीज़ और याद रखना है। क्या याद रखना है बताता हूँ। स्पेस दे देते हैं कहीं जहाँ स्पेस हो। चलिए यहाँ समझते हैं। ओलंपिक में 3 चीज़ें होती थी, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता हो तो कोई नहीं। किटाइस, एल्थिस और फटेस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप और अच्छे से कर सकते हैं। अगर इन चीज़ की बात करें तो इनका मतलब क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है फास्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है हायर, इसका मतलब होता है स्ट्रोंगर। अब कहेंगे कैसे याद रखें? तो देखो, एथलीट्स क्या होते हैं? एथलीट्स क्या मारते हैं? हाई जंप। तो एथ, याद रखना, एथलीट्स से हाई। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, क्रिटिसाइज करता ही करता है तो आप क्या करेंगे? वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, अब ये किसी चीज़ को वो मत लेना कि हमें वहाँ कर रहा है तो वहाँ लड़ाई करेंगे, नहीं। एक कॉमन है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उससे क्या, आपकी विल पावर एक अच्छे मुकाम पे जा रही है, यानी कि आप फास्ट है, आपका ब्लड थोड़ा तेज हो जाता है, आपको गुस्सा आता है तो वहाँ आता है फास्ट। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर। अब याद रखना, इस बार ओलंपिक में एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, उसका नाम है टुगेदर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में टुगेदर और ऐड कर दिया गया है, इस चीज़ को भी याद रखना। अब 4 हो चुकी हैं ये चीज़ें आपकी। ठीक है, अगर और मैं आपको कुछ इसमें और लगता है मुझे बताना चाहिए तो मैं अभी आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया फ्लेम कब इंट्रोड्यूस हुई। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया ओलंपिक में सबसे पहले कब आया? तो इंडिया ने जो सबसे पहले ओलंपिक में पार्ट लिया था वो आपका 1900 में लिया था। ठीक है, इससे पहले ओलंपिक में कभी इंडिया नहीं आया, यानी कि 1896 से चल रहा है, लेकिन नहीं, उसके 4 साल बाद इंडिया ने इसमें पार्ट लेना शुरू किया ओलंपिक के अंदर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अब इसमें आपको और कुछ नहीं बचा, एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। स्टार्ट कब हुआ आपका? ठीक है, 70 BC में स्टार्ट हुआ था, ग्रीक के गोल्ड ज्यूस के। उसमें मॉडर्न कब हुआ? 1896 में। ठीक है, उसके बाद चार चार साल का ड्यूरेशन होता है, 16 डेज मैक्सिमम होता है। 5 रिंग होती है। रेड रिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन आपकी ऑस्ट्रेलिया को, येलो एशिया को, ब्लू यूरोप को, ब्लैक आपकी अफ्रीका को। ठीक है, उसके बाद टेम्पल ऑफ हेरा में जाती है। 1928 में इंट्रोड्यूस हुई। मैक्सिमम गोल्ड माइकल फिलिप्स के पास है। प्योर गोल्ड 2019-12 तक मिलता था। अपकमिंग इवेंट्स आपके पेरिस, लॉस एंजलस। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल जो है जीडी यादव ने जीता है आपका। ठीक है, गोल्ड मेडल आपका अभिनव बिंद्रा ने जीता है। याद रखना, जो इनकी कैटेगरी थी वो 69 kg कैटेगरी थी। ठीक है, कई बार पूछता नहीं है लेकिन फिर भी 69 kg कैटेगरी थी। अब इसमें और कोई आपका बचा है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका इसमें बचा हो जो मुझे आपको बताना हो। ऑलमोस्ट मैंने आपका सब कुछ इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो आपको पता है आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी आपके। ठीक है गाइस, ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय।